महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड इयत्ता 10वी अक्षर भारती पुस्तक लेसन नंबर 4 उपास। इस पाठ के लेखक है पु ल देशपांडे। पु ल देशपांडे एक हास्य लेखक है। वह विनोदी लेख लिखते हैं और यानी कि हंसाने वाली चीज़ें, हंसाने वाले साहित्य लिखते हैं। इस पाठ में उन्होंने किस तरह एक व्यक्ति जो वज़न कम करने की कोशिश कर रहा है उसके अनुभवों के बारे में बताया है। उपास ये शब्द का मतलब है खाना पीना छोड़ देना। कभी इंसान भगवान के लिए खाना पीना छोड़ देता है या तो फिर अपने वज़न कम करने के लिए या अपनी सेहत के लिए भी खाना पीना छोड़ देता है, कम कर देता है। ठीक है, तो अब ये पाठ हम पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ से माझ्या खाजगी उपोषणाची हकीकत चाळीत जाहीर झाली। मैंने खाना पीना जब बंद किया तो मेरी चाली में जहाँ वो रहता था उस जगह पर सबको पता चल गई। हकीकत जाहिर झाली, हकीकत जाहिर हो जाना यानी सबको पता चल गया था कि मैंने खाना पीना कम कर दिया। आणि येता जाता ही माझी नाही ती भानगड आहे, यानी लोग उसको ताने मारने लगे। लोग ताने मारने लगे का मतलब एक चौल जब होता है तो इंसान एक दूसरे को जानता पहचानता है, तो सब उसको आके बोलने लगे कि आप ये क्या कर रहे हो, काय के लिए खाना पीना बंद कर दिया। तो इस तरह की बातें होने लग गई थी। तो उसको मराठी में कुछ प्रोवर्ब्स यानी म्हणणं कहते हैं और ये आपके एग्ज़ाम में आता है, पूछा जाता है, तो आप प्लीज़ इस पर अच्छे से ध्यान दीजिए। 3 आपको बॉक्सेस मिलेंगे कि लोग उनको क्या क्या कहने लगे। तो सब में पहला लोग उनको कहने लगे कि नाही ती भानगड़। नाही ती भानगड़ यानी यूज़लेस सी बात है, बेकार की चीज़ है, क्यों ये मुसीबत, भानगड़ यानी मुसीबत मोल ले रहे हो। ठीक है, ये एक पहली बात हो गई। दूसरी, उगीच हाथ दाखवून अवलक्षण, हाथ दिखा के मुसीबत मोल लेना यानी अननेसेसरी का प्रॉब्लम अपने ऊपर ले लेना। ये दूसरा प्रोवर्ब हो गया। और पहिलं नाही तेव्हा खाजगी झालं, इसका मतलब है कि अपने आप पर जब मुसीबत हम लोग झेल नहीं सकते तो कोई हम ठोस कदम उठा देते हैं। तो यानी लोग कहने लगे कि उनको अपनी सेहत संभली नहीं जा रही थी, इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया। तो ये 3 चीज़ आपको कृति में याद रखनी है। ठीक है, आगे पढ़ते। अशी वाक्य माझ्या कानावर येऊ लागली। इस तरह की बातें मेरे कान पर आने लगी कि लोग मेरे बारे में ऐसे बोलने लगे। पण मी कोणत्याही टीकेला भीक घालणार नव्हते, यानी मैं किसी की बात सुनने वाला नहीं था। मैं अपना वज़न कम करने के लिए कोशिश मेरी शुरू मैंने की। 181 पाउंड, 181 का मतलब है 181 पाउंड। 181 पाउंड का आप अगर किलोज़ में लेते हो तो इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली अबाउट 90 to 90 किलोज़। ओके, तो अबाउट इतना तो उनका कुछ वज़न था। ठीक है, तो रात्र दिवस ते कार्ड माझ्या डोळ्यापुढे नाचत होता। वो किस कार्ड की बात कर रहे हैं? हो सकता है वो कोई वेइंग मशीन पर जाकर उन्होंने अपना वज़न किया था और उस पर उनका वज़न बताया था 181 पाउंड्स। ठीक है, और ये बात उनको रात भर परेशान कर रही थी। और वो उनके डोळ्या यानी कि आँखों के सामने वो बात बार बार वो कार्ड उनके सामने आ रहा था। या विचाराने माझी झोप उडाली, इस बात से वो पूरी रात सो नहीं सके। झोप कमी झाली तर वजन उतरते या विचाराने मला त्याचेही काही वाटत नव्हते। तो वो अपने आप को दिलासा देने लगे कि ठीक है, नहीं सोने से मेरा वज़न थोड़ा कम हो जाएगा, तो इसलिए मुझे कोई बुरा नहीं लग रहा था कि मुझे नींद नहीं आ रही थी। मी पूर्वीसारखा गाढ झोपत नाही यावर धर्मपत्नीचा मात्र अजिबात विश्वास नव्हता। तो मेरी धर्मपत्नी तो मुझ पर विश्वास नहीं कर रही थी कि मैंने रात भर मुझे नींद नहीं आई। मेरी पत्नी ने कहा, घोरत तर असता रात्रभर,
मेरी पत्नी ने मुझे बोला की आप तो घोर रहते रात भर, क्या सोय नाही करके. अशा सारखी दुरुत्तरे ती मला करत असे. दुरुत्तरे याने उलटे जवाब वो मुझे देने लगी. 2 महिन्यात 50 पाउंड वजन कमी करून दाखवीन तर खरा. तो उन्होंने ये प्रण लिया कि 2 महीनों में मैं कम से कम 50 पाउंड यानी लगभग 20 किलो वज़न मैं कम करने वाला हूँ. इस तरह का मैंने ठान लिया. अशी भीष्म प्रतिज्ञा, ये जो वह शब्द है भीष्म प्रतिज्ञा का मतलब है मैंने एक बड़ी सी प्रतिज्ञा ली, कसम खा ली कि मैं अपना वज़न कम करके ही रहूँगा. आहारशास्त्रवरच्या पुस्तकात डोके घालू लागलो. आहार शास्त्र का मतलब है न्यूट्रिशन, यानी हम जो खाना पीना खाते हैं उसको न्यूट्रिशन बोलते हैं. उसके बारे में जो पुस्तकें होती हैं वो पुस्तकें वो पढ़ने लगे. प्रोटीन युक्त पदार्थ, चरबी युक्त द्रव्य वगैरे शब्द बदलाची माझी आस्था वाढू लागली. तो उनको इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट आने लगा कि कौन से खाने में क्या तत्व है, जैसे प्रोटीन, चर्बी किस चीज़ में है, फैट किस में है. तो इस बारे में वो इंटरेस्ट लेने लगे. साऱ्या ताटांतले पदार्थ मला न दिसता नुसत्या कॅलरीज मला दिसू लागल्या. तो जब उनके सामने टाट यानी कि प्लेट, खाने की प्लेट जब रखी जाती थी तो उसमें के उनको डिशेस नज़र नहीं आते थे, सिर्फ उसमें कि वो कैलोरीज गिना करते थे कि ये प्लेट खाने से मुझे कितनी कैलोरीज मिलेगी. आणि आनंदाची गोष्ट अशी की वजन उतरवण्याचा शास्त्रात पारंगत झालेले तज्ज्ञ मला रोज डझनवरीने भेटू लागले. तो खुशी की ये बात थी कि वज़न कम करने के शास्त्र यानी साइंस के बारे में मुझे हर रोज़ डज़नों से चीज़ें मुझे मिलने लगी. डज़नवरीने यानी डज़नों से बहुत सारी बातें मेरे सामने आने लगी कि किस तरह से वज़न और खाना पीना कंट्रोल करना चाहिए. इतकेच काय, परंतु ज्या आमच्या चाळीतल्या लोकांनी माझ्या उपासाची अवहेलना केली होती त्यांनीच मला डाइटचा सल्ला दिला. तो कुछ लोगों ने जो मुझे पहले बोलते थे कि डाइट बेकार है, वही मुझे डाइट की सलाह देने लगे. उदाहरण फॉर एग्जाम्पल, देखो इस लेसन में आपको कुछ नाम बराबर से याद रखने कि किसने क्या कहा. जैसे पहला एग्जाम्पल है सोकाजी त्रिलोकेकर, ठीक है ना. तो ये उनके चाली में ये व्यक्ति रहते थे. तो उन्होंने सब में पहले कौन सी सलाह दी, तुला सांगतो मी पंत, यानी ये जो पंत है ये हमारे जो प्रोटैगनिस्ट है उनका सरनेम है पंत, लेखक का नाम नहीं है. ये जो उस कहानी के पात्र है उनका नाम है पंत. तो सोकाजी त्रिलोकेकर जो है उन्होंने पंत से कहा कि देखो तुमको मैं बोल रहा हूँ कि डाइट करो, बटाटा छोड़, यानी आलू वगैरह खाना तुम छोड़ दो. बटाटा छोड़, बटाट्याचं नाव काढू नकोस, यानी बटाटे का नाम मत लो क्योंकि बटाटे से मोटापा बढ़ता है. ठीक है. हो म्हणजे कुठं राहता म्हणून विचारलं तर नुसतं चाळीत राहतो म्हणा. बटाट्याचं चाळ म्हणू नका, वजन वाढेल. खी खी खी. जनोबा रेगे या इस्माला काय म्हणावे हे मला कळत नाही. तो एक दूसरे व्यक्ति थे, उनका नाम था जनोबा रेगे. ये बहुत ही मजाकिया इंसान थे. तो वो बीच में बोलने लगे, हाँ अगर किसी ने आपसे कहा कि आप कहाँ रहते हो तो उनकी चाली का नाम था बटाटा चाड़ी. तो वो बोलने लगे कि अपने चाली का नाम मत बताना, सिर्फ कहना मैं चाली में रहता हूँ. इस तरह से वो खी खी करके हंसने लग गए. नेहमी तिरके बोलायचे म्हणजे काय, तो हमेशा टेढ़ा क्या बोलने का. इस तरह से वो जो हमारे पंत है वो सोचने लगे कि हमेशा ये जो जनोबा रेगे है वो उल्टी पुल्टी बातें कहते रहते हैं. पण सोकाजीनी त्याला परस्पर जमून टाकले. अब ये जो सोकाजी है ना
जो जिन्होंने स्टार्टिंग में कहा था पंत से कि तुम डाएट करो, तो सोकाजी जनोबा रेगे से कहते हैं, ए डाएट सगळ्याच गोष्टीत जो काय मारतोस नेहमी, सॉरी, ए इडियट, सगळ्याच गोष्टीत जोक काही मारतो नेहमी। तो वो बोलता है कि बीच में हर बात में जोक क्यों मारते हो तुम। मी सांगतो तुला पंत, तू बटाटा सोड। मी काय काय सोडले असता, माझे वजन घटेल याची यादी बटाट्यापासून सुरू झाली। यानी मुझे लोग कहने लगे बहुत सारी चीज़ें तुम खाना पीना छोड़ दो। इसकी जो लिस्ट है, लिस्ट यानी यादी, ये जो वर्ड है यानी कि यादी यानी लिस्ट इसकी लिस्ट शुरू हो गई। अब आप आगे देखेंगे, ये सब कृति में आता है कि आपको ये लिस्ट के बारे में पता होना चाहिए कि क्या क्या लोग उनसे कहते थे खाना पीना छोड़ दो। बटाटाचा ठीक आहे, पण पंत आधी भात सोड। भात यानी कि राइस। तो बोलते हैं कि पहले तुम अपना चावल खाना छोड़ दो। एक सला भातांना थोडंच लठ्ठ व्हायला होतं। तो दूसरे इंसान बोलते थे चावल से थोड़ी मोटे होते, आमच्या कोकणात सगळे भात खात। यानी हमारे कोकण में तो हर कोई चावल खाता है, कुठं आहे लठ्ठ, कहाँ वो लोग मोटे होते हैं, तुम्ही दाल सोड़ा। तो कुछ लोग उनसे कहने लगे तुम चावल नहीं दाल छोड़ दो। ये कौन कहा? काशीनाथ नाडकर्णी। तो अब मैंने पहले कहा था कई नाम आएंगे, नेम्स आएंगे, वो आपको याद रखने। मी सांगू का मीठ सोड़ा। कोई कहने लगा मीठ यानी कि नमक, नमक छोड़ दो खाना। कई लोग बोलते हैं ना नमक कम कर दो खाने में। लोणी तूप सोड़ा। लोणी तूप यानी घी, तेल, ये सारी चीज़ें आप छोड़ दो। एक आठवड्यात 10 पाऊंड वजन घटलं नाही तर नाव बदलीन, आमच्या हेड क्लर्कच्या वाईफचं घटलं। यानी किसी ने कहा तेल, घी, ये सब खाना छोड़ दो, 10 दिन में बहुत ही जल्दी आपके 10 पाउंड कम हो जाएंगे। एक हफ्ते में। आठवड़ा यानी क्या होता है? 1 वीक। इन 1 वीक यू विल लूज 10 पाउंड्स। तेल आणि तळलेले पदार्थ आधी सोडा। बाबू काका एक व्यक्ति है, उन्होंने क्या कहा? तेल और तली हुई चीज़ें छोड़ दो। दिवसा झोपणं सोडा। कुछ लोग कहने लगे कि दिन में सोना छोड़ दो। खरं म्हणजे पत्ते खेळायचे सोडा। कोई कहने लगा पत्ते यानी वो ताश जो खेलते बैठते हैं ना चालियों में, वो खेलना छोड़ दो। बसून वजन वाढतं, बैठ के तुम्हारा वजन बढ़ गया है, इसलिए पत्ते खेलना छोड़ दो। मी मात्र या सर्व जनाचे ऐकून मनाचे करायचे ठरवले। तो मैंने सोचा कि मैं ये सब लोगों की बातें तो सुनूंगा, लेकिन करूंगा मैं अपने मन की। पहिला उपाय म्हणून मी आहार परिवर्तन शुरू केले। तो सब में पहले मैंने अपना आहार परिवर्तन शुरू किया। आहार परिवर्तन यानी अपने खाने पीने के कुछ तरीकों में परिवर्तन लाया, यानी चेंजेस। परिवर्तन का मतलब है चेंज।